सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका इस्तकबाल है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही है यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल है 7वीं इकाई, जिसमें तहकीक निगारों के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कल हमने मौलवी अब्दुल हक के बारे में जाना था। 1861 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई थी और 1970 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई थी। और आज हम जानेंगे काजी अब्दुल वदूद के बारे में, जो कि ये तहकीक निगार हैं। याद रखें, ये तहकीक निगार हैं काजी अब्दुल वदूद। इनकी पैदाइश 1896 ईस्वी में काको गया, जो बिहार में है, वहाँ पर हुई और वफ़ात 1984 ईस्वी में पटना में हुई। अब देखिए, 1896 ईस्वी में जोश मलिह आबादी और फिराक गोरखपुरी की पैदाइश हुई थी और 1982 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी और जोश मलिह आबादी की वफ़ात हुई थी। और काजी अब्दुल वदूद, आपको याद रखना है, काजी अब्दुल वदूद, जोश मलिह आबादी, फिराक गोरखपुरी, इन तीनों की पैदाइश 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में हुई और वफ़ात जोश मलिह आबादी और फिराक गोरखपुरी, इन दोनों की 1982 में हो गई थी वफ़ात। और 2 साल बाद काजी अब्दुल वदूद की 2 साल बाद 1984 ईस्वी में वफ़ात हुई थी। तो ऐसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर याद रखें तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो अब इनकी अहम तसानीफ़ देखिए। जहान गालिब, इन्होंने ज़्यादातर गालिब पर लिखी हैं तसानीफ़। जहान गालिब, आज़ाद बहैसियत मुहक़्क़िक़, आयारिस्तान, तज़किरा है इब्न बतूता, नस्त्रो सोजन, दीवान जोशिश, इनकी तसानीफ़ है। अब इनके कौल देखिए, क्योंकि इस इकाई से जो 7वीं इकाई है तनक़ीद व तहक़ीक़, इसमें ज़्यादातर कौल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो पहली इकाई है जिसका नाम है तारीख़ ज़बान उर्दू, उस इकाई से, और एक इस इकाई से। इसमें कौल से जो 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं दोनों इकाइयों से आते हैं। ज़्यादातर गुंजाइश रहती है इन्हीं में से आते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से देखें। देखिए, बक़ौल काजी अब्दुल वदूद, तहक़ीक़ किसी अमर को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है। तहक़ीक़, रिसर्च, अनुसंधान। काजी अब्दुल वदूद का मानना है कि तहक़ीक़ किसी अम्र को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है। रशीद हसन ख़ान कहते हैं, काजी साहब की तहरीरों से तहक़ीक़ को जो ताकतवर अनासिर मिले हैं, उनमें ज़ाहिरी सतह पर शायद सबसे नुमायाँ चीज़ तहक़ीक़ ज़ुबान है, और वह असलूब जो मानवियत से मामूर और रंगीनी से महफूज है, सादा, हमवार और एक हद तक खुरदरेपन से आरास्ता। उनकी तहरीरों ने यह सिखाया कि बाक़दर ज़रूरत लफ़ाज़ को इस्तेमाल करना चाहिए और बेज़रूरत सफ़ाई अल्फाज की तहक़ीक़ में मुतल्लक़ गुंजाइश नहीं। रशीद हसन ख़ान इस ज़माने में तहक़ीक़ से ताल्लुक़ रखने वाले निस्बतन नए लोगों में अल्फाज के इंतख़ाब और उनके इस्तेमाल में जिस हद तक भी एहतियात आई है, और अंदाज़ बयान की सादगी को जो ज़रूरी अहमियत हासिल हुई है, यह दरअसल काजी साहब की तहरीरों का असर है। बक़ौल रशीद हसन ख़ान ने इनकी तारीफ़ में काजी अब्दुल वदूद के बारे में कहा है, उनका मानना है, काजी साहब जैसी देव क़ामत शख्सियत न होती तो उस ज़माने में एहतिसाब की रिवायत शायद मरहूम होकर रह जाती और इस तरह तहक़ीक़ को बेतरह नुकसान पहुँचता। काजी साहब ने अपने तर्ज अमल से इस बात को असूल का दर्जा बख्श दिया कि तहक़ीक़ और ज़ाती ताल्लुकात में कोई निस्बत नहीं। तो इनके कौल हैं, इनको जहन में रखेंगे। और कितने तहक़ीक़ निगार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था जमील ज़ालबी, जो
1929 ईस्वी में पैदा हुए, 2019 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। उसके बाद में हमने पढ़ा था ज्ञानचंद जैन, जो 1923 ईस्वी में पैदा हुए, 2007 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई थी। फिर हमने पढ़ा था रशीद हसन खान, जो 1925 ईस्वी में पैदा हुए और 2006 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी, वो 1904 ईस्वी में पैदा हुए, 1981 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई थी। उनकी वफ़ात को, विलादत व वफ़ात को याद रखने के लिए मैंने बताया था कि साहिर लुधियानवी है, जो यूजीसी नेट जेआरएफ की चौथी इकाई जिसका नाम है उर्दू नज़्म, उसमें वो शामिल है। उनकी 3 नज़में शामिल हैं, ताजमहल, गुरेज और एक नज़्म और है, मेरे ध्यान में नहीं है। वो उनका जो मजमू है तुल्खियाँ, तो उनकी पैदाइश 1904-05 के लगभग है, इसी के दौरान है, और वफ़ात भी 1980 से या 81 इन्हीं 2 वर्षों में है। तो किससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी और साहिर लुधियानवी, इन दोनों की वफ़ात एक साथ ही हुई और विलादत भी एक साथ हुई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था मौलवी अब्दुल हक, जो 1861 ईस्वी में पैदा हुए, 1970 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। मौलवी अब्दुल हक 1870 है शायद, अभी देख के बताती हूँ। इन सब की याद रखने में कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन बार बार में जब याद करोगे तो हो जाएगा। है तो इन्हीं दोनों में से, या तो 1870 ही है शायद, और फिर मैं कंफर्म कर लेती हूँ। मौलवी अब्दुल हक हाँ 1870 ईस्वी में ही उनकी पैदाइश हुई थी और 1961 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई थी। तो 1870 1961। और आज हमने पढ़ा है काजी अब्दुल वदूद, जो 1896 और 1984। तो ये सभी मुहक्किक हैं, याद रखेंगे। इसके बाद जितने भी मुहक्किक और बचे हैं वो पढ़ लेंगे। उसके बाद हम तनकीद निगारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इम्तिहान की तारीखें आ गई हैं, बस जी लगा कर खूब मेहनत करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।